ये कहानी है आतिक की, एक गरीब धोबी के बेटे की, जिसके वालिद बादशाह के लिबास धोते थे। लेकिन एक दिन उन्हें लिबास धोते वक्त दिल का दौरा पड़ जाता है और हकीम उन्हें धोबी का काम करने से मना करता है। उसके वालिद मजबूरन उस पर धोबी की जिम्मेदारी डाल देते हैं और आतिक रोज बादशाह के लिबास धोता है नदी के किनारे ले जाकर। लेकिन एक दिन बादशाह की बेटी शहजादी उसे अपना कीमती लिबास धोने के लिए देती है। लिबास धोते वक्त गलती से फट जाता है और मोती नदी में बह जाते हैं। फिर गुस्से में आकर शहजादी उसे अपना गुलाम बना लेती है, अपने खिदमत के लिए मजबूर करती है और सारी जिंदगी उस पर जुल्म करती है। क्या आतिक कभी उसके जुल्म से रिहा हो पाएगा और उसके वालिद का क्या होगा, ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। गुलशनपुर नाम का वो शहर था जहां हर गली में फूलों की महफिल लगती, हवा गुलाब की खुशबू से महकती रहती और नदी की लहरें दिन भर गाती रहती, जैसे कोई बुजुर्ग कस्सा गो अपनी आवाज में पुरानी दास्ताएं सुना रहा हो। यह शहर पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां सुबह की पहली रोशनी पहले नदी को छूती, फिर शहर के मकानों पर गिरती। नदी के किनारे एक सादा सा मिट्टी का छोटा मकान था, जिसकी दीवारें बरसों की धूप और बारिश से लाल हो चुकी थीं और छत पर हरी बेलों की लियावें लटक कर हवा में डोलती रहती। इस मकान के अंदर रहता था गुलाम हुसैन, एक नमक हलाल धोबी जिसका दिल नदी के पानी जितना साफ और गहरा था। हर रोज सुबह जब मस्जिद की मीनार से अजान की गूंज उठने लगती, वो अपने बिस्तर से उठते, हाथों को पानी से धोते, वुजू करते और फिर अपने फर्जंद आतिक को प्यार से जगाते। उठ बेटा, आज भी बादशाह के लिबास साफ करने का वक्त हो गया। ये हमारा ईमान का काम है, इसमें बरकत है, रोजी है, वो कहते। उनकी आवाज में वो प्यार भरी गहराई जो सालों की मेहनत, मुश्किलात और शुक्र से निकली होती है। आतिक वो मासूम और नेक रूह वाला फरजंद जो जिंदगी के पहले इम्तिहान और खुशियों के सफर पर अभी कदम रख रहा था, खुशी से अपनी आंखें मलता और उठ जाता। उसका चेहरा इतना नूरानी और साफ था जैसे नदी का ताजा पानी, और उसके हाथ छोटे लेकिन मजबूत, जो वालिद की हर मदद के लिए बेकरार रहते। वो दोनों वालिद फरजंद मिलजुल कर एक पुरानी बरसों से चली आ रही भीजी हुई झोली तैयार करते। उस झोली में साबुन के टुकड़े रखते, एक छोटा सा हाथ पल्ला जो वालिद के बाप का था, और थोड़ी सी मिट्टी की डिब्बी में सरसों का तेल जो हाथों की नरमी के लिए होता। फिर वो मकान से निकलते, शहर की गलियों के पत्थरों पर धीरे धीरे कदम रखते, जहां दरख्तों की घनी छांव में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती और कभी कभी एक मुसाफिर का घोड़ा सड़क पर थप थप करता गुजरता। रास्ते में आतिक अपने वालिद से सवाल करता, अब्बा, ये नदी इतनी साफ क्यों रहती है हर रोज? कभी गंदा पानी उसे गंदा नहीं करता? क्या वो कभी गुस्से में नहीं उतलती जैसे हम इंसान? गुलाम हुसैन मुस्कुराते हुए रुक जाते, उनकी दाढ़ी हिलती हुई, और कहते, बेटा, नदी जैसे हमारी जिंदगी का मिसाल है। गंदा पानी आता है दुनिया से, गुनाहों और मुश्किलात का, लेकिन वो सब साफ कर देती है अपनी धारा से। हम भी इसी तरह मेहनत से अपने गुनाहों को धोते हैं और अल्लाह की बरकत से रोशनी मिलती है। याद रख, सब्र ही असली ताकत है। नदी के किनारे पहुंचते तो सूरज की पहली चमक पानी पर पड़ती, जैसे सोने की लाली फैल जाती, और मछलियां छुप छुप कर तैरती दिखती। गुलाम हुसैन लिबासों को एक एक करके प्यार से भिगोते, साबुन से गहराई से रगड़ते, हर दाग को मिटाने की कोशिश करते, जैसे अपनी जिंदगी के दुख को। आतिक मदद करता, उसके छोटे हाथों से पानी छिड़कता, लिबासों को मसलता और कभी वालिद को देखता रहता जैसे वो उसका हीरो हो। वो दोनों बैठकर घंटों दास्तानें सुनाते। वालिद पुराने वक्त की बातें करते, जैसे बादशाह के दरबार की शाही महफिलें, जहां कव्वाल राग गाते और सिपाही तलवार बजाते, और आतिक हंस हंस कर तालियां बजाता, उसकी आवाज गूंजती नदी के किनारे। शाम ढलते ही जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगता, वो लिबास लाते पर सूखने को लटकाते, हवा में वो फैल जाते जैसे सफेद बादल, और उनकी खुशबू फैलती। फिर वो मकान लौटते, रात के गहरे अंधेरे में तारों की चमक से राह रोशन करते, और मकान पहुंचकर एक सादा सा खाना खाते। वालिद की जौजा, आतिक की वालिदा के हाथों का गर्म नान और सब्जी का शोरबा, जिसमें मोहब्बत की गहरी महसूस होती। मकान के बिल्कुल करीब ही बाजार का शोर शराबा वाला झोंपड़ा था, जहां सुबह से शाम तक लोगों की आवाजें, घुंघरुओं की खनक
और ताजिरों के चिल्लाने का मिला जुला सुर लगता रहता। वहां एक छोटी सी लेकिन साफ सुथरी दुकान पर बैठा रहता था आतिक का बड़ा भाई रहीम, जो मोची का उस्ताद काम करता। उसकी दुकान एक बुजुर्ग दरख्त के नीचे थी, जिसकी छांव में ठंडक रहती और वहां चमड़े की तीखी बू और सुई की चुभन की आवाज हमेशा गूंजती। रहीम मुसाफिरों के लिए मजबूत खुर्दनियां बनाता। वो खुर्दनियां लंबी मंजिलों के सफर के काबिल और ताजिरों के लिए सजाई हुई मोती और जरी से चमकती। हर रोज वो चमड़े को चाकू से काटते, सुई को हाथों में चलाते और सोचते रहते, ये खुर्दनी किसी मुसाफिर को दूर शहरों, शायद हिंदुस्तान या ईरान तक ले जाएगी और उसके कदम मजबूत रखेगी। आतिक शाम को दुकान पर आता, भाई के पास बैठता और प्यार से पूछता, भाई आज कितनी खुर्दनियां बनाई? कोई ताजिर आया जो दूर से? रहीम हंसते हुए अपनी दाढ़ी छेड़ते और कहता, 3 बनाई बेटा। एक मुसाफिर ने ली जो हिंदुस्तान से आ रहा था। उसने कहा, ये खुर्दनियां पहाड़ों को पार कर लेंगी। कल और बनाऊंगा और तू भी सीख लेना ये काम। एक दिन हमारा नाम शहर भर में गूंजेगा और मकान में ऐश होगी। मकान के हालात ठीक ठाक थे, न कोई शाही ऐशो आराम का शौक, न गरीबी का वो गहरा दुख जो इंसान को तोड़ देता है। नान और सब्जी मिल जाती, लिबास साफ रहते और रात को सब मिलकर एक छोटी सी दीवार के नीचे बैठते, दुआ मांगते जैसे एक ही सुर में। वालिदा के हाथों की चूड़ियां खनकती रहती और वालिद की आवाज में कुरान की तिलावत होती जो दिल को सुकून देती। आतिक को यह जिंदगी बहुत प्यारी थी। नदी की सादी लहरें, बाजार का शोरगुल और मकान का वो गहरा सुकून जो मोहब्बत से भरा होता। शहर के दूसरी तरफ पहाड़ों की ऊंची चोटी पर एक शाही महल उभरा हुआ था। सोने की चमक वाली छत, चांदी के दरवाजे जो सूरज में चमकते और दीवारों पर पुराने सिपाहियों की लड़ाइयों की तस्वीरें जो रंग बिरंगी थीं। वहां अपने तख्त शाही पर बैठते थे बादशाह शुजाउद्दीन, जहां से पूरा शहर और चारों तरफ के कड़ियों का नजारा दिखता और उनका हुक्म चलता जैसे सूरज की रोशनी हर कोने तक पहुंचती। बादशाह का एक ही फर्जंद था, बेटी मलिहा, जो बचपन से नाजों और जिद की माला पहने रहती। वो महल के बाग में दौड़ती फिरती, खादिमों को परेशान करती, कभी फूलों की छिड़कन उड़ाती उन पर, कभी पानी के झरने से उन्हें भिगोती और उसकी आवाज तीखी होती जैसे कांटे भरी। लेकिन उसका चेहरा हसीन था जैसे चांद की रोशनी रात में। बादशाह को बहुत फिक्र होती, ये बेटी तख्त शाही संभालेगी कैसे जब इतनी जिद करती है और इल्म से दूर है। इस फिक्र से उन्होंने मलिहा को तालीम के लिए दूर शहर सफेदपुर भेज दिया। वहां एक बुजुर्ग और इल्मगर उस्ताद के पास, जहां किताबें इल्म की रोशनी से भरी होती और अदब की तालीम होती जो दिल को नरमी सिखाती। आतिक को मलिहा के बारे में सिर्फ एक धुंधली सी याद थी। बचपन के एक दिन नदी के किनारे एक चमकती हुई बेटी को दूर से देखा था जो पानी में हाथ डालकर मुस्कुराती थी। लेकिन उसने जानबूझकर किसी मुसाफिर पर पानी डाला था और सब लोग हंस रहे थे। वो याद दिल को हल्का सा छू गई थी, लेकिन जिंदगी के तेज के तीर से भूल सी गई। उसकी दुनिया तो नदी के किनारे ही सिमटी थी। वालिद के साथ लंबी बातें, भाई की दुकान पर मजाक और सीख, और शाम को आशनाओं के साथ शहर की पतली गलियां घूमना। आशना थे वही सादा लोग जो बाजार के फरजंदों में से थे। एक मिठाई फरोश का फरजंद जो मिठाइयां चुपके से बांटता, एक लोहार का फरजंद जो तलवारों की कहानियां सुनाता। मिलकर रात के तारों के नीचे बैठते, दास्ताएं सुनते जैसे जिन और परछाइयों की पुरानी हरकतें, और हंस हंस कर पेट पकड़ लेते, वो हंसी जो बचपन की होती है। वक्त का कारवां चलता रहा जैसे नदी की धारा, कभी तेज बहकर साल गुजर जाती, कभी धीमी रुककर महीने को लंबा कर देती। एक दिन मौसम का रंग बदल गया। आसमान पर बिजली चमकी, बारिश की बूंदें गरज के साथ गिरने लगी और हवा में ठंडी सी सरसराहट आई। गुलाम हुसैन को वो बुखार ने घेर लिया जो अंधेरे की तरह सूरज को छुपा लेता है। उनका जिस्म तपने लगा, आवाज कमजोर पड़ गई, चेहरा पीला हो गया जैसे पतझड़ की पत्तियां। वो बिस्तर पर पड़ गए, उनकी सांसें तेज चलती और मकान में फिक्र का सन्नाटा छा गया। तबीब आया, एक बुजुर्ग हकीम जिसके पास देसी दवाइयां का खजाना था। अजवाइन का गर्म पानी, सौंफ की भूखी जो पेट को सुकून देती। ये सालों की थकान है गुलाम मियाँ, अब ये बेटा संभालेगा काम।
तुम आराम करो, उन्होंने कहा, हाथ पर हाथ रखकर दुआ देते हुए। आतिक का दिल धड़का जैसे पहाड़ों से बड़ा पत्थर गिरता। उसके अंदर डर और फिक्र का तूफान उठा, लेकिन वो हिम्मत जुटा ली। आंखों में छुपाए आंसू को निगल गया। सुबह हुई, मस्जिद से अजान गूंजी जैसे हर रोज, लेकिन वालिद नहीं उठे। उनकी आंखें बंद थीं। आतिक अकेला उठा, नमाज अदा की और महल की तरफ चला। रास्ता आज पहले से लंबा लगा। हर कदम में वालिद की फिक्र का बोझ महसूस होता। गलियां सुनसान लगती। महल के बड़े दरवाजे पर खादिम खड़े थे। उनकी सफेद लिबास चमकती, सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी। एक खादिम ने लिबास दिए, बादशाह के रेशमी कमीज, अमीरों के अटलस के झब्बे, सब भरे हुए मोतियों से। आतिक ने झोली में सब भरा, कंधे पर लादा जैसे अपना नया बोझ, और नदी की तरफ तेजी से चला। रास्ते में दरख्तों की पत्तियां बारिश से भीगी गिर रही थीं, जैसे वालिद की सेहत के साथ ही मकान की खुशियां गिर रही थीं। नदी पहुंचा, पानी अभी भी ठंडा था, जैसे बर्फ की छांव। हाथ झंझना उठा, लेकिन वो रुक नहीं। लिबास भिगोता, साबुन से रगड़ता, एक एक दाग को मिटाता, जैसे अपने दिल के दुख को छुपाता। पानी में छिड़क से वो सोचता रहता, अब्बा के लिए, मकान के लिए, वालिदा के लिए। ये जिम्मेदारी अब मेरी गर्दन पर है, मैं न हारूंगा। शाम को मकान लौटा, वालिद को दवाई पिलाई, एक गहरी कटोरी में तीखी सी दवाई जो तबीब ने बनाई थी। उनकी आंखें नम थी देखते हुए। बेटा, तू अकेला ये बोझ कैसे उठाएगा? मैं तो अब बेकार हो गया। आतिक मुस्कुराया मजबूरी से, हाथ मजबूत पकड़कर। अब्बा, अल्लाह मदद करेगा, जैसे हमेशा करता है। आप बस दुआ करते रहो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर भाई रहीम के पास बाजार गया। दुकान पर शोर था जैसे हर रोज। ताजिर चिल्लाते माल बेचने को, मुसाफिर खुर्दनियां मांगते सफर के लिए। रहीम सुई चला रहा था चमड़े पर, उसका चेहरा पसीने से भीगा। क्या हुआ बेटा, चेहरा क्यों इतना उदास, जैसे बारिश का बादल? आतिक ने सब बताया, आवाज कांप आती, आंसू रोककर। रहीम ने सुई रोक दी, उठा, गले लगा लिया मजबूत। अरे बेटा, फिक्र मत कर, मैं मदद करूंगा। बाजार से थोड़ा माल भेज दूंगा हर हफ्ते, और तू मेहनत करता रह। ये वक्त मुश्किल है, लेकिन गुजर जाएगा जैसे नदी का पानी। मकान के हालात अभी भी संभल रही थी, वालिदा की मेहनत से। लेकिन आतिक की रातों की नींद कम हो गई। वो बिस्तर पर लेटकर तारों को देखता, दुआ मांगता बार बार, या रब सब्र अता फरमा, हिम्मत दे इस जिम्मेदारी के लिए। रोज सुबह महल जाता, लिबास लेना, नदी पर धोना, शाम को लौटाना। हर कदम में थकान, लेकिन इरादा पक्का। महल के खादिम करीम, जो एक मोटा और हंसी मजाक वाला आदमी था, उसका दोस्त बन गया। आतिक मियां, तू तो अब बादशाह का कारिंदा बन गया लगता है। झोली में शाही लिबास। वो मजाक करता, हाथ पर थप्पड़ मारता। आतिक हंस देता हल्के से, लेकिन दिल में बोझ महसूस होता जैसे पहाड़। वक्त बीत गया धीरे धीरे, जैसे नदी का पानी बहकर साफ हो जाता। वालिद की सेहत थोड़ी सुधरी, वो बिस्तर पर बैठ सकते थे, लेकिन अब कंधे पर झोली नहीं उठा सकते, सिर्फ दुआ मांगते। आतिक पूरी जिम्मेदारी संभालने लगा। सुबह की नमाज से शुरू, फिर महल का सफर, नदी पर लंबी मेहनत, शाम को वालिद से बातें। अब बातें कम थी कल की तरह, लेकिन ज्यादा गहरी। बेटा याद रख, अमानत को संभालना ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है, चाहे कितना भी जुल्म हो। आतिक आशनाओं के साथ घूमता रहता शहर की गलियों में, लेकिन अब सोचने लगा गहराई से, एक दिन ये बोझ हल्का होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की रजा से सब बदलेगा। एक दिन शहर में खुशी का तूफान सा उठा। ढोल और नगाड़े बजते रहते, सड़कों पर लोग खड़े तालियां बजाते, फूल बरसाते, और हवा में जश्न की बू फैली। बादशाह की बेटी मलिहा तालीम खत्म करके सफेदपुर से लौट रही थी कारवान के साथ। वो कारवान आया जैसे शाही जुलूस, घोड़ों के झूले चमकते, हाथियों के पालने मोतियों से सजे, और शहजादी का असली पालना सोने का ऊपर छत्र लगा। हवा में अत्तार की मख्फी बू फैली और लोगों की आवाजें गूंजती, शहजादी जिंदाबाद। बादशाह की बेटी लौट आई। बादशाह तख्त पर बैठकर स्वागत किए। उनकी आंखें भर आई प्यार से। मेरी प्यारी बेटी, अब तू यहां रह, तख्त संभाल। तालीम ने तुझे इल्म और अदब दिया है, अब शहर को चमका। मल्लिहा पालने से उतरी। उसका लिबास रेशमी का चमकता जैसे सूरज की किरण।
बाल काले और लंबे जैसे रात का पर्दा, आंखें गहरी जैसे समंदर की गहराई। तालीम ने उसे बाहर से हसीन तो बनाया था, लेकिन अंदर से जालिम की आग भड़का दी थी। अब वो नाज और जिद नहीं, हुक्म चलाती जैसे तलवार की तीखी धार, हर बात में ताकत का एहसास। बादशाह बहुत खुश हुए। महल में शाही महफिल रची, कव्वाल राग अलापते, खाने के थाल झफरान और जर्दे से सजाए गए, मोती जैसे अंगूर और अनार के दाने। लेकिन महल के खादिम सब डर गए। उनकी रातें छोटी हो गईं। शहजादी की शरारत अब तालीम के इल्म के साथ मिल गई थी, तीखी और गहरी, जैसे जहर में शक्कर घोली हो। रोज की तरह आतिक महल गया। सुबह का ताजगी भरा वक्त, हवा में ठंडी सी सरसराहट। सूरज अभी पूरा नहीं उगा था, बल्कि पहाड़ों के पीछे से झांक रहा। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ, झोली हाथ में मजबूत पकड़े, दिल में वालिद की दुआ गूंजती। करीम बाहर आया, उसका चेहरा जश्न से चमका हुआ। आतिक भाई, आज तो खुशी का दिन है। शहजादी मलिहा लौट आई तालीम से। अब वो तख्त की वारिस है, हुक्म चलाएगी। आतिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, शहजादी कौन? मुझे तो कोई याद नहीं आती ऐसी। करीम ने आहिस्ता से दरवाजे की तरफ देखते हुए आवाज दबाते कहा, चुप रहो मियां, कोई सुन लेगा तो बिगड़ जाएगा। ये बादशाह की एक लावारिस बेटी है, बचपन में दूर भेजी थी इल्म की तालीम के लिए, अब वापस आई और तुझे अब उनके लिबास भी धोने होंगे, ख्याल रखना। आतिक को एक पुरानी धुंधली तस्वीर याद आई, जैसे ख्वाब। नदी के किनारे का वो दिन, एक चमकती बेटी पानी डालते हुए दूर से। हाँ, शायद देखा हूं मैं उसको बचपन में, दूर से। करीम बोला, रुक यहां खड़ा, मैं अंदर जाकर इजाजत लेता हूं शहजादी से। वो महल के अंदर गया, कलेजों पर धीरे कदम रखते, जैसे किसी शाही रस्म में शहजादी के कमरे तक पहुंचा। मलिहा आईने के सामने बैठी थी, नए लिबास पहने हुए, रेशमी का लहंगा, जरी का काम चमकता, हाथों में सोने की चूड़ियां खनकती रहती। करीम ने सिर झुकाकर अदब से कहा, बेगम, आतिक आया है लिबास लेने के लिए। मलिहा ने पलटकर देखा, उसकी आंखें तीखी जैसे तलवार। कौन आतिक ये? करीम बोला, जी वो धोबी जो महल के लिबास धोता है सालों से, गुलाम हुसैन का बेटा। मलिहा की होंठों पर एक तीखी हंसी आई, वो हंसी जैसे खंजर की चुभन। दिल में, अच्छा धोबी का बेटा, सीधा धोबी का होना, मुझे उसका नाम थोड़ी ना याद होगा। भेज दो अंदर, देखती हूं इसे। करीम बाहर आया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे डर से, पसीने की बूंदें लाल लिए। आतिक, शहजादी ने अंदर बुलाया है। हिम्मत रख भाई, ज्यादा बात मत करना। आतिक का दिल तेजी से धड़का, जैसे घोड़े की नोक पर सवार, लेकिन वो चला गया अंदर। महफिल के कगलेजों पर कदम रखते, जहां हर कली शाही था, दीवारों पर तस्वीरें पुराने बादशाहों की, और हवा में अत्तार की गहरी बू फैली। शहजादी के कमरे में पहुंचा, वहां तकिए पर बैठी मलिहा, चारों तरफ खिदमतगार खड़े, हाथों में पान के थाल और अंगूर के दाने। आ गए धोबी का बेटा, सुना है तुम और तुम्हारा बाप सालों से हमारे लिबास नदी के गंदे पानी से धोते हो। क्या तुम्हारे हाथ अब भी मिट्टी से भरे होते होंगे? उसकी आवाज में मजाक था, लेकिन तौंत इतना गहरा, जैसे झर की बूंद दिल में उतर जाए। आतिक को बहुत बुरा लगा, चेहरा गर्म हो गया जैसे आग की लौ। दिल में दर्द उठा जैसे कांटे चुभ गए, लेकिन वो चुप रहा, सिर्फ सिर झुका लिया अदब से। जी बेगम, हमारा काम यही है। मलिहा ने एक लिबास उठाया धीरे से, रेशमी का लहंगा, मोतियों से भरा हुआ जैसे तारों का हार, झरी की लकीरों से सजा हुआ, और जैसे फेंक दिया उसके पैर के करीब जमीन पर। ये लो मेरे लिबास, याद रहे जब धो तो एक भी फत ना हो लिबास में, एक मोती भी ना गिरे पानी में, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझे हो? उसकी आंखें चमकी जैसे शिकार को देखने वाली शेरनी का शौक। आतिक ने सिर हिला दिया धीरे से, लिबास उठाया हाथों में बहुत ख्याल से। उसका वजन महसूस हुआ जैसे अमानत, और चुपचाप बाहर आ गया। उसके तांगे की तरफ चला, जहां वालिद बैठकर कुरान पढ़ रहे थे। उनकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत, जैसे पहाड़ की गूंज। क्या हुआ बेटा, चेहरा क्यों इतना साफ नहीं, जैसे बादल छाया हो? आतिक ने सब वाकया बताया, आवाज में कंपन और गम। गुलाम ने हाथ रखा उसके सिर पर, उनकी उंगलियां ठंडी लेकिन प्यार भरी। बेटा, सब्र कर, ये जुल्म पर। जुल्म का अंधेरा छुपाता है सच को, लेकिन सूरज हमेशा निकल आता है। अल्लाह देख रहा है हर चीज, उस पर भरोसा रख। अगला दिन आया, सूरज उगा जैसे हर रोज चमक कर,
लेकिन आतिक के दिल में अंधेरा छाया रहा कल की बातों से। वो महल गया, फिर दरवाजा खटखटाया धीरे से। करीम ने लिबास दिए, बादशाह के पुराने और शहजादी के नए लिबास, और ज्यादा मात्रा में जैसे इम्तिहान। बेगम ने फरमाया है, कल के लिबास चेक करो, हर मोती गिन लो, कोई कमी ना हो। आतिक ने झोली भरी मजबूत नदी की तरफ चला। रास्ता अब पहले से लंबा लगता। हर कदम में कल की शहजादी की हंसी याद आती, जैसे कांटे। नदी पर बैठा, लिबास भिगोए पानी में, साबुन लगाया गहराई से, रगड़ा हाथों से। एक मोती धीरे से गिर गया। पानी में अचानक छोटी सी छलकी उठी, जैसे छुपा शैतान। आतिक का दिल बैठ गया, जैसे जमीन खिसक गई पैर तले। वो जल्दी हाथ डाला पानी में, घुटनों तक घुसकर ढूंढा। पानी ठंडा जैसे बर्फ, मछलियां और टिक टिक करती छुपती, हाथ थरथराते। भाग्यशाली अंदाज में मोती मिल गया, चमकता पानी से निकला जैसे तारा। शाम को महल लौटा, लिबास दिए करीम को। मलिहा बैठी थी कमरे में, एक हाथ में अंगूर का दाना मसलते, दूसरे में एक किताब खुली। ठीक है सब, कोई मोती नहीं गया नदी के पानी में। उसकी आवाज में शक की तेजी, आंखें तेज जैसे तीर। आतिक बोला, जी नहीं बेगम, सब साफ और पूरा। वो मुस्कुराई हल्के से, लेकिन वो मुस्कान जैसे सांप की फुफकार। अच्छा, कल और लिबास आएंगे, मेरे नए सिल्कन लिबास, उन पर दाग न लगे, वरना याद रखना। आतिक सिर हिलाकर गया, दिल में बोझ और बढ़ गया, जैसे पहाड़ का पत्थर। यह सिलसिला शुरू हो गया जैसे बरसात का तूफान, रोज का एक नया इम्तिहान। मलिहा की शरारत तालीम के इल्म के साथ मिलकर और तीखी हो गई। एक दिन उसने लिबास पर जानबूझकर शहद का दागा लगाया, चुपके से, जैसे खेल, और आतिक को बुलाया, धोबी ये लिबास साफ करो अभी, दाग रह गया तो सज्जा मिलेगी, जेल की जंजीर डाल दूंगी। आतिक को गुस्सा आया अंदर से, जैसे आग की लौ भड़की। दिल में तूफान उठा, लेकिन वो सब्र किया, दिल को संभाला दुआ से। रात भर नदी के किनारे बैठा रहा, अंधेरे में एक मशाल जलाई हवा से लड़ते, साबुन और पानी से लड़ता रहा। हाथ लाल हो गए रगड़ने से, कमर दर्द करने लगी झुकने से, लेकिन दाग मिट गया सुबह तक जैसे भूल सा। महल में दिया, मलिहा ने देखा, उंगली से छुआ गहराई से। हम ठीक है इस बार, लेकिन अगली बार जल्दी करना, वरना हुक्म सुन लेना। आतिक चुप रहा, सिर्फ सिर हिला दिया। बाहर आ गया, ताजगी की हवा में सांस ली लंबी। भाई रहीम को यह खबर मिली बाजार में एक मुसाफिर की जबान से। वो परेशान हो गया। दुकान बंद की रात को मकान आया तेजी से, आतिक को गले लगा लिया मजबूत। बेटा, ये क्या जुल्म शुरू हो गया? मैं कल ही बादशाह से कहूंगा या शहर के काजी से शिकायत करूंगा। आतिक ने रोका उसे, आंखें नम करके। नहीं भाई, वालिद कहते हैं सब्र करो हर मुश्किल पर। यह इम्तिहान है अल्लाह का, गुजर जाएगा जैसे सूरज निकल आता। वालिद बिस्तर पर लेटकर सब सुना, दुआ मांगी हाथ उठाकर, या अल्लाह इस फरजंद को हिम्मत दे, जुल्म के समंदर से पार उतार दे मजबूत। मलिहा का जुल्म बढ़ता गया जैसे नदी का पानी बरसात में उगल उठे। रोज नया ताना, नया हुक्म। एक दिन उसने आतिक को बुलाया अपने कमरे में। खादिम दूर खड़े डरते, तुम्हारे हाथ तो नदी के गंदे पानी से हमेशा गंदे ही रहते होंगे, मेरे पैर धो अभी गर्म पानी से। आतिक हैरान रह गया, दिल में शर्मिंदगी का समंदर उठा। लेकिन करीम ने इशारा किया, चुपके, इनकार करना मतलब जेल। वो पैर धोया गर्म पानी से, धीरे से मसलते जैसे अमानत संभालते, हाथ थरथराते। मलिहा हंस पड़ी जोर से, आवाज गूंजी कमरे में जैसे तूफान, देखो तो धोबी अब खादिम बन गया, सब हंसो, ये देखो इसकी हालत। खादिम हंस रहे थे मजबूरी से। आतिक के दिल में दर्द उभरता जैसे हजारों कांटे चुभ गए एक साथ। मकान जाकर रो पड़ा वालिद के सामने, आंसू गिरते जमीन पर। अब्बा, ये सब क्यों हो रहा, मेरा क्या गुनाह? गुलाम ने गले लगा लिया प्यार से। बेटा, याद कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र की दास्तां। उन्होंने भी ताने सहे, जुल्म देखे, लेकिन हमेशा सब्र किया। तू भी सहे, अल्लाह का अज्र बड़ा मिलेगा। आशना भी परेशान हुए शहर घूमते वक्त, गलियों में चलते, मिठाई की दुकान पर बैठते। आतिक मियां, छोड़ दे ये महल का काम, नदी पर ही रह जा, क्यों ये जुल्म सहेगा? एक आशना बोला गहरी फिक्र से। आतिक बोला, नहीं यार, ये हमारी रोजी है, अमानत है महल की, अल्लाह देख रहा है हर पल। एक दिन नदी पर
जब वो लिबास धोता रहता, एक ताजिर आया घोड़े पर, उसकी लिबास चमकती झरी से। बेटा, तू इतना मेहनती और सब्र वाला लगता है, मेरे लिबास भी धोया कर, माल दूंगा। अच्छा। आतिक ने सिर झुकाकर इनकार किया अदब से। जी नहीं हजरत, सिर्फ महल के लिबास, ये मेरा बंधन है, छोड़ नहीं सकता। ताजिर ने मुस्कुराया दुआ देते, अल्लाह तेरा भला करे, सब्र का फल जरूर मिलेगा तुझे। गर्मी का मौसम आया, शहर पर जैसे भट्टी का शोले भड़के, हवा गर्म होने लगी, जमीन फटने लगी, नदी का पानी भी गुनगुना सा हो गया, मछलियां छुपने लगी। शहर के लोग मकानों में छुपते रहते, लेकिन आतिक को रोज महल जाना पड़ता था। थकान से पैर भारी, मलिहा के लिबास अलग से मिलते अब, एक सारी सिल्कन चादर सोने के पीछे से बनी, मोती चिपके हुए जैसे तारों का झुंड। ये साफ करो मजबूत, लेकिन रंग ना उतरे, सोना ना खराब हो कहीं, उसने हुक्म दिया, आवाज में तेजी जैसे तलवार। आतिक ने रात भर जाग कर धोया, ठंडे पानी के लिए दूर नदी के ऊपर गया पहाड़ों से, हाथ झंझना उठा ठंड से। सुबह एक छोटा सा दाग रह गया लिबास पर, जैसे अंधेरे की एक छोटी लौ। मलिहा ने देखा महल में, गुस्से में चेहरा लाल हो गया जैसे आग। ये क्या कर दिया तूने? तुम्हारी वजह से मेरा लिबास खराब, कल तक नया लाओ, वरना जेल के दरवाजे खुल जाएंगे तेरे लिए। आतिक डर गया अंदर से, दिल कांप गया जैसे बिजली, लेकिन सब्र किया, दुआ की चुपके। बाजार गया रात को, भाई से मदद ली, रहीम ने दर्जी को बुलाया, जल्दी रात भर काम करवाया, माल जुटा कर दिया दुकान से, महल में नया लिबास दिया सुबह। मलिहा ने देखा, उंगली से छुआ गहराई से, तुमने गलत किया है, ये असली नहीं लगता, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? आतिक का चेहरा पीला पड़ गया जैसे बीमारी का शुरुआत, दिल टूटा जैसे कांच। मकान जाकर वालिद को बताया सब। गुलाम रो पड़े चुपके, लेकिन दुआ मांगी मजबूत, या अल्लाह इस सब्र को मजबूत कर दे जैसे पहाड़ को मुश्किल से ना हिले। आतिक की जिंदगी अब सिर्फ काम थी, सुबह से शाम तक हाथ लाल हो गए रगड़ने से, कमर दबी रहती झुकने से। शाम को आशनाओं से मिलता, लेकिन हंस नहीं आता अब, सिर्फ सुनता उनकी बातें चुपचाप। एक बार बारिश का दिन आया अचानक, आसमान गरजता जैसे शैतान, नदी उगल रही जैसे पागल। आतिक लिबास लेकर गया महल, रास्ते में फिसला मिट्टी पर, गिर गया जोर से, लिबास भीग गए, मिट्टी लगे हर तरफ। महल पहुंचा गीला होकर, पसीना लिए ठंड से कांपते। मलिहा ने देखा कमरे से, नाक सिकोड़कर, ये क्या हालत है तेरी? तुम्हारे हाथों से मेरे लिबास गंदे हो गए हैं, साफ करो सब अभी, वरना। आतिक ने साफ किए सब, लेकिन हाथ कट गया, पत्थर से रास्ते में खून टपक रहा था लाल रंग का। मलिहा ने देखा भी नहीं, सिर्फ हुक्म दिया और मुड़ गई। मकान जाकर भाई ने हाथ बांधा, गहरी मरहम लगाई देसी। बेटा, ये जुल्म है पूरा, छोड़ दे ये महल का काम, नहीं तो टूट जाएगा तू। आतिक बोला, नहीं भाई, ये अमानत है, छोड़ दी तो ईमान का नुकसान हो जाएगा, सब्र करूंगा। महीने गुजरे जैसे सालों की तरह, लंबे और दर्द भरे। मलिहा अब तख्त पर बैठने लगी पूरी तरह। बादशाह बीमार पड़ गए गहरे, बिस्तर पर लेटकर दवाइयों के थाल देखते रहते। शहजादी हुक्म चलाती अब, शहर के लोग सिर झुकाए चलते सड़कों पर डर से। आतिक का काम बढ़ गया बहुत, न सिर्फ लिबास बल्कि महल के खादिम के भी लिबास, सब उसके जिम्मेदारी पर डाल दिए गए। एक दिन मलिहा ने एक मोती का हार दिया धोने को, उसका सबसे पसंदीदा, 7 रंगों के मोती जड़े हुए, जंजीर सोने की चमकती। ये धोने को ले जा, एक भी मोती गिर गया तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, समझे? उसकी आवाज में धमकी की तेजी, आंखें चमकी जैसे आग। आतिक ने बहुत ख्याल रखा हर पल। नदी पर बैठा, हार को हाथों में लिया जैसे अपनी जान, धीरे से भिगोया पानी में, रगड़ा हल्के हाथों से। हवा का झोंका आया अचानक जैसे शैतान का हाथ, एक मोती गिर गया पानी में, छिंक की आवाज। आतिक पागल सा हो गया, दिल बैठ गया जैसे जमीन फरार। वो डुबकी मारी पानी में बार बार, घंटे तक ढूंढा। मछलियां टिक टिक करती भागती, पानी ठंडा जैसे कैद, हाथ नम हो गए। शाम ढल गई पूरी, मोती नहीं मिला, दिल टूट गया जैसे कांच का मकान गिर गया। मकान जाकर वालिद को बताया सब। गुलाम रो पड़े जोर से, हाथ उठाए दुआ में, या अल्लाह मदद फरमा इस मासूम को। आतिक रात भर जागता रहा, दुआ मांगता बार बार, आंखें नम रहती। सुबह बाजार गया जल्दी, भाई से बोला परेशान,
रहीम ने मोची के दोस्त से मोती बनवाया रात भर, लेकिन असली नहीं था। चमक तो थी लेकिन गहरी नहीं। आतिक महल गया डरते हुए, पैर कांप रहे डर से। मलिहा ने पूछा तेजी से, हार लाओ जल्दी। दिया धीरे से। वो गिनने लगी मोती, उंगलियां चलती गिन गिन। एक कम। ये क्या है? तूने चुराया है ना ये मोती? चिल्लाई वो जोर से। आवाज गूंजी महल के हर कोने में जैसे तूफान। आतिक ने सिर झुका लिया, आवाज धीमी और कांप कांप आती। बेगम, गिर गया नदी में गलती से। मैं ढूंढ रहा था रात भर, अल्लाह की कसम। मलिहा का गुस्सा फूटा, जैसे आग का गोला भड़का। जेल जाओ अभी। खादिम, इसे पकड़ो मजबूत, जंजीर डालो हाथों में। करीम ने रोकने की कोशिश की, आहिस्ता। बेगम, ये गरीब धोबी है, मजबूर बंदा। लेकिन मलिहा नहीं मानी। आंखें लाल हो गई गुस्से से। आतिक को जेल ले गए सिपाहियों के हाथों। एक अंधेरा गंदा कमरा, जहां दीवारों पर पुराने कैदियों के चिल्लाए निशान थे। जमीन ठंडी और गीली, चारों तरफ बरसों का सन्नाटा और सरसराहट। रंजियां बांध दी गई हाथों में। वो बैठा जमीन पर, रात भर रोता रहा चुपके। या अल्लाह, क्यों ये इम्तिहान? मेरा क्या गुनाह था? सोचा उसने। वालिद को बीमार, भाई को परेशान, नदी को सुनसान। बाहर रहीम परेशान भटक रहा था। बादशाह से मिलने गया, लेकिन वो बीमार इतने कि बोल नहीं सकते थे। शहर के लोगों ने सुना, चुपके से दुआ की मस्जिदों में। अल्लाह बचाए इस मासूम धोबी को जुल्म से। 2 दिन गुजरे जेल में जैसे सालों के बराबर। मोती मिल गया अचानक। नदी के किनारे एक मछुआ ने जाल में ढूंढ लिया, चमकता। करीम ने बताया मलिहा को जल्दी। वो शर्मिंदा नहीं हुई बिल्कुल, सिर्फ बोली ठंडे लफ्जों में, छोड़ दो इसे अब, काम पर लग जाए वापस। आतिक बाहर आया, रोशनी आंखों में चुभी जैसे तीर, लेकिन दिल टूटा हुआ टुकड़ों में। मकान पहुंचा दौड़ते। वालिद ने गले लगा लिया प्यार से, आंसू गिरते दोनों के। बेटा, ये सब्र का इम्तिहान था, फल जरूर मिलेगा, इंतजार कर अल्लाह का। अब आतिक और मजबूत हो गया अंदर से, जैसे पहाड़ बारिश से भीगे लेकिन न हिले। जुल्म सहता रहता, लेकिन हर नमाज में दुआ करता गहरी। मलिहा के ताने रोज आते, धोबी जल्दी करो लिबास, वरना हुक्म सुन लेना। लेकिन वो चुप रहता, सिर्फ काम करता मजबूत इरादे से। एक दिन महल में आग लग गई अचानक। किचन में चूल्हे से लौ भड़की, धुआं फैला। आतिक वहां था लिबास ले रहा। उसने देखा, जल्दी भागा, बाल्टी उठाकर पानी डाला आग पर बार बार। धुआं उठा काला, लेकिन आग बुझ गई पूरी। सब खादिम चिल्लाए खुशी से, बचा लिया महल को। मलिहा ने दूर से देखा, सब हैरान रह गई। तुमने मदद की इतनी जल्दी? शुक्रिया कहना पड़ेगा। पहली बार आवाज में नरमी आई, हल्की, जैसे बर्फ पर सूरज की पहली किरण। आतिक ने सोचा दिल में, शायद बदल रही है थोड़ा, लेकिन गलत। अगली सुबह फिर जुल्म शुरू। लिबास गंदे थे कल, नया लाओ जल्दी। आतिक सब्र करता रहता, दिल को संभालता दुआ से। भाई रहीम की दुकान चल रही ठीक, मदद करता रहता, खुर्दनियां बेचकर माल भेजता। वालिद अब ठीक होने लगे, हर रोज दुआ मांगते, बेटा तू मेरा सबसे बड़ा फखर है, अल्लाह तेरा हिफाजत करे। आशना कहते मिलते, आतिक तू सब्र का पैगंबर लगता अब, मिसाल है तू। एक बार शहर में सूखा पड़ा गहरा, नदी सूख गई पूरी, जमीन फट गई दरारों से, लोग परेशान रोटी के लिए। आतिक फिक्र में डूबा, लिबास कैसे धोए अब? मलिहा ने हुक्म दिया, तेजी से महल के कुएं से पानी लाओ, रोज भराकर नदी तक ले जा धोने। आतिक रोज कुएं पर जाता, सुबह बाल्टी उठाता भारी, कंधे पर लादा जैसे बोझ, नदी तक लाता तेजी से। थकान से पैर कांपते रहते, पसीना टपक रहा होता, लेकिन रुकता नहीं। लोग देखते रास्ते में खड़े, ये फरजंद सब्र का मिसाल है जिंदा, अल्लाह उसे अज्र दे बड़ा। वक्त गुजरा आगे, साल भर जैसे एक लम्हा गुजर गया तेजी से। बादशाह की सेहत सुधरी धीरे, लेकिन मलिहा तख्त संभाल रही पूरी तरह। एक दिन शहर में जश्न का माहौल, बादशाह की सलगिराह, ढोल बजते सड़कों पर, फूल बरसते आसमान से जैसे। आतिक लिबास धोया, सब साफ, चमका दिए मोतियों सा। शाम को महल में शाही महफिल, कव्वाल राग अलाप रहे, सुर गूंज रहे। मलिहा बैठी तख्त पर अकेले, चेहरा उदास जैसे बादल, आंखें नम शायद वालिद की फिक्र से। आतिक लिबास लौटा रहा था दूर से, उसे देखा अकेला बैठा, हाथ में अंगूर का दाना मसलता, लेकिन खाया नहीं। अचानक एक चोर महल में घुस आया, रात के गहरे अंधेरे में,
चाकू हाथ में चमकती खजाने की तरफ बढ़ता चुपके। सब चिल्लाए डर से, खादिम भागते रहे। आतिक वहां था करीब। उसने देखा, जल्दी हिम्मत जुटा ली, अंदर से चोर पर कूदा मजबूत, हाथ पकड़े जोर से। लड़ाई की जमीन पर गिरते गिरते खून निकल आया चेहरे पर। चोर भाग नहीं सका, सिपाहियों ने पकड़ा मजबूत। मलिहा ने देखा सब दूर से, हैरान रह गई, दिल धड़का तेजी से। तूने मुझे, पूरे महल को बचाया आज। आतिक सांस लेते थक कर, खून से सना चेहरा। जी बेगम, अमानत थी ये, आपकी, बादशाह की, सबकी जिंदगी। उस रात मलिहा सो नहीं पाई एक पल भी। बिस्तर पर लेटी पलट पलट तारों को देखती खिड़की से। ये धोबी का बेटा, इतना सब्र, इतनी हिम्मत, मेरा जुल्म सही हर रोज लेकिन हारा नहीं कभी। कल सुबह आतिक आया महल। मलिहा ने बुलाया अकेले कमरे में, दरवाजा बंद कर दिया। खादिम दूर खड़े। आतिक, बैठो यहां करीब। आतिक हैरान बैठा, दिल धड़का। मलिहा की आंखें नम हो गईं, आवाज कांप आती। मैं जालिम थी बहुत, हर रोज ताने दिए, जेल डाली तुझे, पैर धोयाए, माफ कर दे मुझे। तेरे सब्र ने मुझे बदल दिया पूरी तरह, दिल को छू गया गहराई से। आतिक बोला हल्के से, बेगम ये अल्लाह की रहमत है सब। मलिहा ने हाथ पकड़ा उसका धीरे से। नहीं, तेरे सब्र की कहुवत है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं अब, दिल से। अब से साथ निभाना चाहिए हर मुश्किल में। अचानक जैसे बिजली का आगमन हुआ, दिल की दुनिया बदल गई एक पल में। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी मुश्किलात और जबर लाती है, लेकिन सब्र और ईमान ही असल ताकत है। अतीक जैसे मासूम आदमी ने शहजादी मलिहा के तानों और आजमाइशों को बगैर इंतकाम के सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए बर्दाश्त किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।